अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पर कई सारे तरीके के प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले होता है लमसम प्लान, जहाँ पे आपको एक मुश्त पैसे किसी भी एक फंड में एक टाइम पे निवेश कर देना रहता है। उसके बाद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसे हम एसआईपी कहते हैं। उसके बाद एसडब्ल्यूपी का प्लान आता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। उसके बाद एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। ये सारे प्लान्स होते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम इन प्लान्स के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। हम एक नई चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। नई चीज़ तो नहीं कह सकते हैं, शायद ये नई चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज़ भी हो सकती है। एमआईपी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब एमआईपी क्या होती है, ये कैसे काम करते हैं, किस तरह के फंड होते हैं, ये म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड से हटकर कुछ और ही होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं बराबर और हर रोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अब हम बात करते हैं कि एमआईपी होती क्या है। देखिए, ये एक तरह की म्यूचुअल फंड होती है, म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका जो प्रॉफिट होता है, मतलब आप ऐसे फंड में निवेश कर रहे हैं जो कि एमआईपी प्लान है, मंथली इनकम प्लान है। अब वहां पर से जो मिलने वाला रिटर्न्स होगा वो हर महीने महीने इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा या आपको दे दिया जाएगा। अगर आप इस तरह के फंड में निवेश करते हैं तो आपको दे दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं और उस पर आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। अब यहां पर मैं अगर ये कहता कि आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने दिया जाएगा तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह बोल देते हैं कि एक फिक्स्ड सैलरी की तरह आपको जो है ना फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जबकि ये सरासर गलत है। फिक्स्ड अमाउंट नहीं होते हैं। कभी अगर मार्केट हाई रही, मानकर चलिए आपने 1 लाख रुपये किसी ऐसे फंड में निवेश किया जो फंड एमआईपी फंड है, मतलब मंथली इनकम प्लान की तरह है, वो समझ रहे हैं, वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वहां पर किस तरह से रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए के रिटर्न्स कभी भी हाई भी मिल सकते हैं। अगर मार्केट में हाई रैली रही, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के अगर मार्केट ने परफॉर्म किया तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो उस महीने आपके जो पैसे होंगे वो अकाउंट में जाने वाले पैसे ज़्यादा होंगे। बट किसी महीने में मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आपके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बन पाए तो वहां पर कम ही पैसे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि एमआईपी कहते किसको हैं और ये काम किस तरीके से करते हैं। देखिए, अब एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि आखिर एमआईपी प्लान जो होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया इन्वेस्टर्स के पैसे कहाँ पर लगाए जाते हैं। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कैटेगरीज हैं। जैसे आपको मैं अगर बताऊं तो इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अलग होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप, ये इक्विटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लगाए गए पैसे होते हैं वो इन्वेस्टर्स के पैसे, ज़्यादातर पैसे ये कह लिया जाए कि स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में लगाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब अगर बात की जाए कि इन्वेस्टर का पैसा एमआईपी प्लान में लगाया गया और इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा कहां पर लगाया जाता है, तो देखिए यहां पर आपके पैसे जो भी होंगे ना, ये डेट वगैरह में लगाए जाएंगे। उसके बाद ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो जाते हैं, मतलब बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो इस तरीके के जगहों पे लगाए जाएंगे। मतलब आपके पैसे डेट में लगाए जाएंगे, मनी मार्केट में लगाए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन सारी जगहों पे लगाई जाएगी। अब बात आती है कि इस तरह के फंड में रिस्क कितना ज़्यादा होता है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है, अगर आपके पैसे इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है। अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि कितना पैसा आपका इक्विटी में गया है। जितना ज़्यादा पैसा आपका इक्विटी में जाएगा उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर इक्विटी में जा रहा है तो अगर मार्केट अच्छी रही तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि रिटर्न्स आपके बहुत अच्छे मिल जाएंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है तो। लेकिन अगर मार्केट के नक्शे अगर ख़राब हो रहे हैं, मार्केट की हालत ख़राब हो रही है और आपका बहुत ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपके बहुत सारे पैसे नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एमआईपी की अगर हम बात करें और इस तरह की स्कीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि डेट में आपके पैसे लगाए जाते हैं, मनी मार्केट में लगाए जाते हैं। अब डेट में भी बहुत तरीके के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो अलग अलग जगहों पे पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन
ओवरऑल अगर कहा जाए कि रिस्क कितना होता है तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होते हैं। लेकिन वहीं पर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को रखे रहते हैं, इस पर भी मैं बाद में बात करूँगा, या फिर एफडी वगैरह में निवेश करते हैं, या फिर आरडी में निवेश करते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, या फिर बैंक वगैरह के फिक्स डिपॉजिट वगैरह में आप निवेश करते हैं ना, वहाँ पर जितने रिटर्न्स मिलते हैं उससे कहीं अच्छा खासा रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जबकि रिस्क भी बहुत कम है और रिटर्न्स भी आपको बेटर देन एफडी आरडी मिल ही जाएगा। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि इस तरह के फंड्स में या इस तरह के स्कीम में किन लोगों को निवेश करना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो रिटायरमेंट जिनके हो चुके हैं या फिर होने के करीब है। मानकर चलिए उनके रिटायरमेंट हो गए तो उनका सीधा सोचना है कि भाई हमारे पास अब जॉब रहा नहीं, अब जो बचे हुए पैसे हैं, बचे हुए जो हमारा अमाउंट है या कैश है, उसे हम ऐसी जगह पे निवेश कर दें जहां पर से मंथली तौर पे हमें कुछ ना कुछ इनकम मिलता रहे। अब फिक्स्ड इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं वो शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि फिक्स्ड इनकम नहीं मिलने वाला है। यह चीज़ डिपेंड करता है मार्केट के लेवल के ऊपर कि मार्केट किस तरह के परफॉर्म कर रही है और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा मार्केट के परफॉर्म के हिसाब से उसके जो रिटर्न्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, महीने महीने वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद वो लोग भी निवेश कर सकते हैं या फिर करते हैं जो लोग इक्विटी मार्केट के रिस्क को नहीं लेना चाहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग भी डेट फंड वगैरह में निवेश कर सकते हैं या इस तरह के एमआईपी प्लान वाले स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब तीसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनके पास सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं या फिर वो जॉब में है भी या नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जिन पे वो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पैसे की सेफ्टी फर्स्ट टाइम पे ज़रूरी है, रिटर्न्स हमें थोड़े बहुत कम भी मिल जाए तो चलेगा। तो वो लोग भी अपने पैसे को इस तरह के स्कीम में निवेश कर सकते हैं या फिर करते हैं। अब लास्ट में हम एक और भी पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या इस तरह के जो स्कीम होते हैं, इस तरह के जो फंड्स होते हैं, क्या उसमें किसी तरह की कोई लॉक इन पीरियड होती है? तो देखिए यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होती है। मतलब आप अपने पैसे को कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने यूनिट को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना आपको ये होगा कि वहाँ पर देखना होगा कि एग्जिट लोड कब लग जाने वाला है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के कितने दिनों के बाद आप पैसे निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है। आपको उस पीरियड में अपने पैसे को नहीं निकालना है जिस पीरियड के अंदर में अगर आप पैसे निकालते हैं तो एग्जिट लोड लग जाएगा। अगर एग्जिट लोड लगेगा तो वहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो इस तरह के फंड्स में लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ओपन एंडेड टाइप की ये फंड होती है, मतलब कभी भी आप निवेश कर सकते हैं और कभी भी अपने यूनिट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाई कौन सा वो फंड है जो कि एमआईपी फंड है, एमआईपी तरह के स्कीम्स वाले फंड हैं, समझ रहे हैं? तो इसके बारे में यहाँ पर मैं कोई भी चर्चा नहीं करूँगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जहां पर आप एमआईपी कर सकते हैं, जो एमआईपी प्लान होते हैं, जो एमआईपी होते हैं मतलब मंथली इनकम प्लान होते हैं। बहुत ऐसे फंड्स हैं, तो आप अपने हिसाब से सर्च करें। ख़ास तौर से मेरी तरफ से कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसका मैं नाम लूँ यहाँ पर, समझ रहे हैं? और मेरी तरफ से कोई भी फंड रिकमेंडेशन भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप अपने हिसाब से तलाश करने की कोशिश करें और आप अपने हिसाब से तलाश करेंगे तो मुझे पता है तो उसमें आपकी रिसर्चें ज़्यादा होंगी। तो फिलहाल एमआईपी को लेकर आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जानकारी जो होनी चाहिए एक इन्वेस्टर को, वो आपको पता हो गई है कि एमआईपी क्या होते हैं, यहाँ पर निवेश किए गए पैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। दूसरी बात, रिस्क कितना होता है, किस तरह के फंड्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी बातें हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।